हेलो एवरीवन, वेलकम बैक कॉमर्स विद्यार्थी। मैं हूं दीपक शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ आपके बिजनेस स्टडीज के बारे में बात करने वाले हैं। क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से कवर होगा। अकाउंटेंसी हमको आती नहीं, बिजनेस हमने पढ़ा नहीं, इकोनॉमिक्स हमने देखा नहीं, और अब हम क्या करें सर। साल भर अकाउंटेंसी की कोचिंग तो की, अकाउंटेंसी पढ़ा तो, लेकिन वो आता ही नहीं है। बिजनेस को हमने सोचा आखिरी में पढ़ लेंगे, अब समझ नहीं आ रहा है, इकोनॉमिक्स में देखा नहीं। तो इसमें सिर्फ मैं बात करूंगा बिजनेस को किस तरीके से लास्ट के 45 डेज के अंदर कवर करेंगे। एक छोटा सा चैलेंज लेंगे, एक छोटे से चैलेंज के साथ आगे बढ़ेंगे। मेरी बात एकदम कान खोल के सुन लो। इस चैलेंज को अगर आपने एक्सेप्ट किया ना, प्रॉमिस है कॉमर्स विद्यार्थी का, प्रॉमिस है कॉमर्स विद्यार्थी का, ये आपके 90s को कोई नहीं रोक सकता है। आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पढ़ा कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम रिलैक्स बैठे हो, नहीं आ रहा, परेशान होने की जरूरत नहीं, एकदम प्रॉपरली रिलैक्स रहो, पानी पियो मस्त, एक बार वापस आके फिर वीडियो देखना चालू करो। एकदम सिंपल फॉर्मेट बताऊंगा, जितना बताऊंगा उतना करके जाना है, इधर उधर कहीं मुंह नहीं मारना है, क्योंकि मैं एकदम सटीक प्लान के साथ काम करूंगा, क्योंकि मुझे आपको रिझाकर पैसे नहीं कमाने सर। ठीक है, क्या हमारे जो है इस YouTube चैनल के थ्रू आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, आप हमारे ऐप पे आइए, और हम आपको वहां पर ऐसे कोर्स प्रोवाइड करेंगे। कुछ नहीं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीजें मैं प्रोवाइड करूंगा। आपके लिए बेस्ट रोड मैप के साथ तैयार है कॉमर्स विद्यार्थी। जितना बोल रहा हूं उतना ही करना है, ठीक है। शुरू जब करेंगे तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे, जब आप शुरुआत करेंगे तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे, अरे तुम भी पढ़ने बैठ गए, तुमको भी पढ़ना है, तुम्हें लगता है तुम पास हो जाओगे, बिजनेस अभी तक पास हुए थे। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो पास ही नहीं हुए थे, जो बहुत बच्चे ऐसे फाइट कर रहे हैं, पास तो हो जा रहे हैं, नंबर नहीं स्कोर हो रहे हैं। तो लोगों का काम है हंसना, बट हमको उनको हंसने का मौका देना है सर। आप हंसते रहिए, हम अपने काम को करते रहेंगे। एक बहुत छोटी सी लाइन आपके लिए बता रहा हूँ, एकदम छोटी सी लाइन, ठीक है। जब आप शुरुआत करेंगे तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे, जब आप शुरुआत करेंगे तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे, लेकिन एक समय बाद जब आपके नंबर आएंगे ना, तो लोग आपको देख के रोएंगे और पूछेंगे कहाँ से पढ़े थे भैया, कैसे पढ़े थे। ठीक है, तो बहुत सीधी सी बात है, ठीक है। आप शुरुआती दौर पर मत जाइए, आपको कम समझ में आ रहा कोई बात नहीं, थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए, ठीक। बेस्ट रोड मैप के बारे में बात करते हैं। 45 डे का हार्ड चैलेंज टीम कॉमर्स विद्यार्थी की तरफ से, और टीम कॉमर्स विद्यार्थी के आप हिस्से हैं, एक छोटा सा हिस्सा आप भी हैं, आप हमारी फैमिली है, हमारे पास छोटा सा सब्सक्राइबर बेस है, हम उन्हीं के साथ मिलकर काम करेंगे, ठीक है। 45 डेज का हार्ड चैलेंज है, एक्सेप्ट करते हैं और इस प्लान को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने पहला चैप्टर मैनेजमेंट ड्रॉप कर दिया है, मैनेजमेंट को ड्रॉप कर दिया। मैनेजमेंट के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट आप पूरे साल भर आपने जितनी बार किताबें खोली हैं उतनी बार आपने मैनेजमेंट ही पढ़ा है, उसके आगे तुम बढ़ ही नहीं पाए हो। तो अब उसके आगे से शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 2 को हम कंप्लीट करेंगे 4 डे वर्कशॉप के अंदर। 4 डे वर्कशॉप के अंदर आपको कंप्लीट करना है, हमारे साथ कंप्लीट करना है। जितना पढ़ाऊंगा उतना पढ़ के जाना है, एडिशनल कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना बताऊंगा उतना ही पढ़ना है, ठीक। बेस सबसे पहले क्या करना है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बेसिक को देखेंगे। बेसिक में हम सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स को फर्स्ट डे में खाली हम उसके फीचर्स को पढ़ेंगे और सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, और कुछ नहीं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे सर उसके फीचर्स को। उसके अलावा एक भी एडिशनल नहीं पढ़ना है कि दलिद्रों के तरीके बैठ के एक साथ एक ही दिन में सब खा लो ना। पहले दिन का प्रोग्राम इतना ही है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो में इतना ही जानेंगे। इतना ही पढ़ने के बाद आप, अगर आपको 1 घंटा लग रहा है आप 1 घंटा में पढ़िए, आपको 10 मिनट लग रहा है आप 10 मिनट पढ़िए, ठीक है। आपको जितना टाइम लग रहा है आप उसके अकॉर्डिंग काम करिए, किसी को देख के काम नहीं करना है, किसी को देख के काम नहीं करना है। सेकंड डे हमारा जो होगा, डे सेकंड जो होगा, 14 प्रिंसिपल को पढ़ेंगे और इनके ऊपर केस स्टडी भी तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ऑन द स्पॉट पढ़ेंगे, ऑन द स्पॉट पढ़ते ऑन द स्पॉट केस स्टडी भी सॉल्व करेंगे। फिर अगले में क्या, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसको अलग दिन पढ़ना है। और डे नंबर 3 में हमको पढ़ना है सर सिर्फ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और उसके टेक्निक्स को पढ़ना है, चाहे 1 घंटे में पढ़ो चाहे आधे घंटे में पढ़ो, ठीक। और ऑन द स्पॉट इसके केस स्टडीज को हम सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। अगला है, ठीक है, लास्ट में हम 2 केस बेस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, केस स्टडी सॉल्व करेंगे। आपकी जो मेजर प्रॉब्लम है वो केस स्टडी को लेके है। तो इस चैप्टर के अंदर जितने केस स्टडीज बन सकती हैं, मैक्सिमम जो
पेपर में आ सकते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उनको हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 ओनली ऑन 4 डेज, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं देंगे हम लोग, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 हमारा यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ठीक, 4 दिन के अंदर, ठीक है। फिर अगला प्रोग्राम देखते हैं। अगला तुरंत चैप्टर देखेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट को। जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बात आती है, बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत प्यारा सा चैप्टर है। 3 दिन के अंदर इसको हम पढ़ेंगे। देखो सर ज़्यादा टाइम तो मतलब बहुत, ये तो एक ही दिन में हो जाएगा, एक दिन में नहीं पढ़ना है। मैं बोला ना कि एक दिन का खाना, ठीक है, 10 दिन का खाना आप एक दिन में नहीं खा सकते। रिलैक्स रहिए, आराम से, जितना बोलना उतना। इंपॉर्टेंस और फीचर, पहले बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या, उसके इंपॉर्टेंट, उसके फीचर को पढ़ेंगे। अगले दिन पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ बिजनेस, 5 डायमेंशन, ठीक है, डे नंबर 2 में। और डे नंबर 3 में हम इसमें जितनी केस स्टडीज बन सकती हैं उन सारी केस स्टडीज को प्रॉपरली आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे। मतलब जो चैप्टर खत्म करेंगे जड़ से खत्म करेंगे, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं, एकदम निचोड़ देंगे, ठीक, इतना करना है। चैप्टर नंबर 3 आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है, इसको हम खत्म करेंगे 3 दिन के अंदर। अभी तक टोटल हमने 7 दिन अपने टाइम खर्चे कर दिए हैं, ठीक। 2 चैप्टर हमारा तैयार भी हो जाएगा, ठीक, अगर आपने 1 हफ्ता दिया। अगले में आएंगे सर डे नंबर, ठीक है, प्लानिंग। प्लानिंग चैप्टर भी छोटा है, 4 दिन का टाइम तब भी मैंने इसमें लिया हुआ है। छोटा है, लोग जानते हैं, लोग समझ जाते हैं, उसके बावजूद मैंने 4 दिन का टाइम आपको दिया है। आप इसे 4 दिन के अंदर प्रिपेयर करिए। प्लानिंग, ठीक है, पहले प्लानिंग क्या है, फीचर क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। डे नंबर 1 में हमको इतना ही पढ़ना है। प्लानिंग क्या होती है, फीचर क्या है, उसके इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक। अगले दिन हमको पढ़ना है उसके प्रोसेस को और इसकी लिमिटेशन को, डे नंबर 2 में। और डे नंबर 3 में हम उसके अंदर जो भी और आइटम्स बचेंगे, टाइप्स ऑफ प्लान, ठीक है, प्रोसीजर वगैरह जो भी हैं उनको पढ़ेंगे डे नंबर 3 में, ठीक है। और डे नंबर 4 में हम क्या करेंगे, कंप्लीट केस स्टडी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडीज़ को हम सॉल्व करेंगे। 3, 4, 5, 10 जितने बन सकेंगे। क्लास केस स्टडी की थोड़ी बड़ी होगी, ठीक है, ये क्लासेस छोटी होंगी, लेकिन ये क्या होगा, बड़े होगा। और जब ये क्लासेस खत्म होंगी उस टाइम पर भी आपको 1-2 केस स्टडी करा के ही छोड़ूंगा, ठीक। ये हो गया। अगला चैप्टर मैंने इसमें उठाया चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग है, बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। 6 दिन का प्रोग्राम हमने इसमें सेट किया है। 6 डेज में इसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 6 डेज के अंदर इसको हम कवर अप करेंगे। पहले दिन क्या कवर करने वाले हैं सर, पहले दिन कवर करेंगे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, टाइप, इंपॉर्टेंट और उसके स्टेप को देखेंगे। फर्स्ट डे, पहला चैप्टर जो भी है थोड़ा पहले दिन ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है, इसलिए क्योंकि फर्स्ट डे थोड़ी एनर्जी हमारी ज़्यादा रहेगी, ठीक। उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल को देखेंगे एक दिन, ठीक है। तो यहाँ डे नंबर 2 हो गया हमारा, ठीक। डे नंबर 3 में हम देखेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। फिर डे नंबर 4 में देखेंगे सिर्फ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज, फुल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या क्या होता है, केस स्टडी कैसे बनेगी, सारी चीजें वहां पर कंप्लीट करेंगे। फिर आएंगे सर डिसेंट्रलाइजेशन को भी डे नंबर 5 में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इन सब का टोटल केस स्टडी जो होगा वो डे नंबर 6 को हम खत्म करेंगे। अगर अभी तक देखा जाए चैप्टर 1-2 खत्म हुआ 7 दिन में, चैप्टर 2-3 7 दिन में, 4 और 5 हमारा खत्म हो रहा 10 डेज में। अराउंड 17 डेज के अंदर हमारे 4 चैप्टर तैयार, और जिनके ये 4 तैयार उसके 4 स्तंभ तैयार हो गए, ठीक है। नंबर नहीं कमाएगा, ठीक, इतना क्लियर है। अब आगे बात करते हैं अगले चैप्टर्स के बारे में, ठीक है। अगले चैप्टर के बारे में बात करें तो अगला चैप्टर अपना स्टाफिंग है, थोड़ा सा मजबूत, थोड़ा सा बड़ा, क्वेश्चन भी ज़्यादा आएगा, टाइम भी ये ज़्यादा लेगा, ठीक है। फर्स्ट डे में हम सिर्फ पढ़ेंगे क्या, स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस, स्टाफिंग क्या होती है और उसके प्रोसेस को डे नंबर 1 के अंदर कंप्लीट करेंगे। डे नंबर 2 के अंदर हम पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, उसके स्कोप को पढ़ेंगे डे नंबर 2 में। चैप्टर बड़ा है इसलिए ज़्यादा टाइम देंगे। फिर डे नंबर 3 में पढ़ेंगे पूरा सिलेक्शन, सिलेक्शन किस तरीके से होगा, इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, स्टेप क्या होंगे, ये सिलेक्शन में पढ़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सर
ठीक है। उसके बाद हम पढ़ने वाले डे नंबर 4 के अंदर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आपको पता है 2 तरीके के, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। पूरी ट्रेनिंग को कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद जो है क्या नाम है, डे नंबर 5 में आएंगे, और डे नंबर 5 में आने के बाद हम केस स्टडीज को भी पढ़ेंगे और जो डिफरेंसेस वगैरह हैं वहां पर इसको कंप्लीट करेंगे। मेरे स्टाफिंग के लिए आपको सिर्फ 5 दिन का टाइम दिया गया है। ठीक है, 5 दिन के लिए स्टाफिंग तैयार करना है। बड़ा चैप्टर है, ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, वैल्यूएबल चैप्टर है। ठीक, करीब करीब 10 नंबर तक का क्वेश्चन क्रिएट मतलब फंसेगा इसमें से। ठीक है, इसलिए इसको हल्के में लेना ही नहीं है। ठीक, एक पैसे का हल्के में नहीं लेना है। 5 दिन में स्टाफिंग खत्म हमारी। ठीक, अब आता है डायरेक्टिंग, सबसे बड़े चैप्टर। ठीक है, डायरेक्टिंग में फर्स्ट डे तो हम पढ़ेंगे डायरेक्टिंग क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, फीचर क्या है, एलिमेंट क्या है, डे नंबर 1 में। ठीक, डे नंबर 2 में हम पूरा मोटिवेशन पढ़ेंगे कि मोटिवेशन क्या होता है, डे नंबर 2 में पढ़ेंगे। डे नंबर 3 के अंदर हम पढ़ेंगे लीडरशिप स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। लीडरशिप क्या है, इसके स्टाइल्स क्या है, इससे रिलेटेड केस स्टडी भी निपटाते चलेंगे उसी वक्त। ठीक है, फिर डे नंबर 4 में पढ़ेंगे कंप्लीट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन प्रोसेस कभी कभी एग्जाम में आता है। उसके बाद कम्युनिकेशन थोड़ा बड़ा भी है, टाइम भी लेगा। और डे नंबर 5 में हम कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट क्या करेंगे, पूरे चैप्टर की केस स्टडी को कंप्लीट करेंगे डे नंबर 5 के अंदर। ये 5 दिन के अंदर हमारा डायरेक्टिंग भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 5 डे वर्कशॉप है। ठीक, अगर अभी तक देखा जाए तो टोटल 27 दिन हम कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, 27 दिन हमारा हो गया, और 27 दिन में हमने मतलब भर का चैप्टर कवर कर लिया। ठीक, डायरेक्टिंग तक कवर कर लिया हमने। ठीक है, अब अगला आते हैं सर, अगला आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग, अब ये तो सबसे छोटा चैप्टर है। इसके लिए मैंने सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया है, और इसमें से क्वेश्चन भी अच्छा खासा आएगा। पहले दिन कंट्रोलिंग और इसके फीचर और स्टेप के बारे में, और अगले दिन क्या हो जाएगा, इससे रिलेटेड जो केस स्टडी बोर्ड में आने वाली है कुछ उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो ये हमारा हो गया करीब 29 डेज का प्रोग्राम सेट। ठीक है, पहला पार्ट हमारा 29 डेज में कवर अप हो जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत है नहीं ना, 45 का हार्ड डेज चैलेंज है ना, कवर अप हो जाएगा। अगले 16 डेज के अंदर हम वैल्यूम सेकंड को कवर करेंगे, पार्ट बी को कवर करेंगे। फाइनेंशियल मार्केट को मैंने सबसे ज्यादा टाइम दिया क्योंकि 9 दिन का टाइम लेगा अकेले ही। अगर ये फाइनेंशियल मार्केट समझ में आया तो सेकंड बुक आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक, फर्स्ट डे प्रोग्राम हमारा क्या है, फाइनेंशियल मार्केट क्या है, उसके टाइप क्या है, ये डे नंबर 1 में क्लियर करेंगे। डे नंबर 2 में कैपिटल मार्केट के बारे में सीखेंगे। डे नंबर 3 के अंदर प्राइमरी मार्केट के बारे में सीखेंगे। डे नंबर 4 में सेकेंडरी मार्केट के बारे में सीखेंगे। डे नंबर 5 में स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सीखेंगे। डे नंबर 6 में स्टेप ऑफ ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर सीखेंगे। डे नंबर 7 में हम सीखेंगे सेबी क्या है। ठीक है, डे नंबर 8 में उसके फंक्शन के बारे में बात करूंगा, और डे नंबर 9 में इसमें जितना केस स्टडी बन सकता है उन सारी केस स्टडीज को हम लोग बैठ के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा 9 दिन का टाइम अप्रॉक्सीमेटली ले लेगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक, अगला आता है आपका जब, ठीक, अगला आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। थोड़ा बड़ा है मानता हूँ। ठीक है, हमारे पास सिर्फ 7 दिन का टाइम बचा है, हमको इसमें ज़्यादा कवर अप करना है। मार्केटिंग मैनेजमेंट मैंने एक चैप्टर पार्ट बी में भी छोड़ा हुआ है। ठीक है, उसको भी बताएंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना है। ठीक, चैप्टर नंबर 11 है आपके यहाँ मार्केटिंग मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, प्रोटेक्शन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मार्केटिंग से क्वेश्चन भी ज़्यादा आता है। मार्केटिंग के फर्स्ट डे का प्रोग्राम हमारा क्या है, फर्स्ट डे के अंदर हम मार्केटिंग के अंदर सर कवर अप करेंगे क्या क्या, पूरा मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या, उसके फीचर क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मार्केटिंग फिलॉसफी। मार्केटिंग फिलॉसफी से क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है। ठीक है, उसके बाद अगले डे के अंदर, डे नंबर 2 के अंदर प्रोडक्ट, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। डे नंबर 3 के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्राइस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग के बारे में बात करेंगे। और आखिरी दिन का हमने टाइम जो लिया हुआ है, वो टाइम ने ले रखा हुआ है कि हम क्या करेंगे, हम लोग करेंगे केस स्टडी सॉल्व, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसको छोड़ना भी नहीं है। ठीक है, अगला कंज्यूमर। ठीक है, अभी भी हमारे पास 9 दिन के बाद यहाँ 4 दिन खत्म हो, जो 6, 1 दिन का टाइम बचेगा जिसमें हम चैप्टर नंबर 9 को कवर अप करेंगे। ठीक, यहाँ पर क्या है हमारे पास, कंज्यूमर प्रोटेक्शन।
2 दिन का प्रोग्राम है। पहले दिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक्ट 2019 के बारे में पढ़ेंगे विथ केस स्टडी। विथ केस स्टडी ये मास्टर प्लान है, ठीक है। जब आप शुरू करेंगे, जब आप शुरुआत करेंगे तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे। जब आप शुरुआत करेंगे ना तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे, लेकिन जब आप बढ़ जाएंगे, आगे हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे, ठीक है, नंबर आपके आ जाएंगे, तो वही लोग देख के आपको रोएंगे। परेशान बिल्कुल मत होइए, जो हंस रहे हैं उनको हंसने दीजिए, टेंशन फ्री रहिए। कॉमर्स विद्यार्थी टीम आपके साथ काम कर रही है, आप हमारे साथ मिलकर काम करिए। 45 डेज का हार्ड चैलेंज है, एक्सेप्ट करिए, लग जाइए। सिर्फ आपको आधे घंटे 45 मिनट ही देना है, उससे ज़्यादा मैंने आपसे मांगा नहीं, उससे ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं, उतने में ही कवर हो जाएगा। 1 घंटे से बड़ी वीडियो नहीं आएगी, ठीक है। क्लियर है? पक्का? प्रॉमिस कि हम कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूं आप मेरी उम्मीदों को जिंदा रखेंगे, इस इंसान को जिंदा रखेंगे, और आपका रिस्पांस कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि आप ये करके दिखाएंगे। बिजनेस स्टडीज को पूरा करके दिखाएंगे हम 45 दिन के अंदर, फुल प्रूफ प्लान के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे कंटेंट के साथ। शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको अनाउंसमेंट करके दूंगा किस डेट से ये प्रोग्राम चालू है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।